नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का। तो आइए नजर डालते हैं अलीगढ़ जिले की खास खबरों पर। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि को भगवान के धाम जगन्नाथ पुरी में भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। इसी कड़ी में आज अलीगढ़ में भी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई। इस रथ यात्रा में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली और 100 से ज्यादा युवा भक्तों ने पारंपरिक धोती कुर्ता पहनकर भगवान जगन्नाथ के जयकारे लगाए। रथ यात्रा में वृंदावन से आए संतों की दिव्य टोली, उनका नृत्य और कीर्तन भी पूरी रथ यात्रा में अलीगढ़ के लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। धर्म की हवा बह रही है। लोगों की राम नाम महामंत्र जपने से आंतरिक और बाहर शुद्धि हो रही है। वातावरण बन रहा है हिंदुत्व का देश में। भगवान के बताए हुए संदेश पर चले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामये के मंत्र पर, वसुदेव कुटुम्बकम के मंत्र पर दुनिया चले। यही मेरी कामना सभी खुश रहे। यही कहना चाहूँगी कि जब राजा निकलता है ना अपनी किंगडम से, ऐसा होता है। हमारे जगन्नाथ जी जब कृपा बरसाने के लिए जगन्नाथपुरी तो हमसे नहीं जा पाए, इसलिए यहीं आकर जगन्नाथ जी की कृपा लेने के लिए खड़े हैं। मैं चाहती हूँ सभी लोग इनको ध्यान से लेते हैं। आगे से बड़ी बड़ी का मतलब है सबको ये अपनी कृपा खुलकर बरसा रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक निकाली गई है? क्या ये रथ यात्रा हमारी फुलवारी लॉज से लेकर सीताराम मंदिर तक चलेगी। भक्तों में किस तरह का उत्साह किस तरीका है भक्तों में? उत्साह आप देख ही पा रहे हैं कि किस तरीके का है। सब बहुत उत्साहित है और सब चाह रहे हैं कि जगन्नाथ जी और हम एक साथ कौटिल कृपा बरसाते हुए। यही सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी नृत्य करें। नृत्य करने के बाद जय जगन्नाथ। आज अलीगढ़ वासियों के लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हरे कृष्ण भक्ति केंद्र के द्वारा आज भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जा रही है और जगन्नाथपुरी में भी आज ही के दिन रथ यात्रा निकाली जा रही है। तो अलीगढ़ वासी भी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें भी भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है और ऐसा अवसर ये 2 वर्षों बाद मिला है। तो इसीलिए और ज़्यादा हर्ष का विषय है कि कहाँ से कहाँ तक ये आयोजन हमने प्रारंभ किया था फुलवारी बैंक्वेट हॉल रामघाट रोड से और अभी ये यात्रा चलेगी 3 घंटे टोटल और ये हम सीताराम मंदिर पर पहुंचकर यात्रा पूर्ण होगी, जहां पर सभी के लिए भंडारा प्रसाद की व्यवस्था है और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे तथा भजन संध्या होगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के विजयगढ़ थाना इलाके के प्राथमिक विद्यालय गोकुलपुर ब्लॉक धानीपुर के प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने के वहीं के अध्यापक शामिल हैं। एक और जहां सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों को पढ़ाने के दावे किए जा रहे हैं, तो मौजूदा सरकार के द्वारा बच्चों की पढ़ाई को लेकर करोड़ों रुपए भी खर्च किए जा रहे हैं। खान पान से लेकर उनकी ड्रेस तक मुफ्त में दी जा रही है। वहीं सरकारी अध्यापकों के द्वारा हर रोज लापरवाही का मामला सामने आ रहा है। यही कारण है कि अध्यापकों की लापरवाही से नाराज ग्रामीणों के द्वारा प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों के द्वारा विद्यालय के गेट पर ताला जड़ दिया गया और स्कूल के अध्यापकों के खिलाफ। क्या नाम है मैडम आपका? नाम डिम्पल बंसल है। कौन से स्कूल पर तैनात हैं आप? मैं प्राथमिक विद्यालय गोकुलपुर में सहायक अध्यापक के पद पर हूँ। ये आज स्कूल में भी ताला लगाया है, किस ग्रामीणों ने क्यों लगाया है? स्कूल में हो रही अनियमितता के कारण, यानी कि हेड सर कभी पढ़ाते नहीं है, एमडीएम कभी अच्छा बनता नहीं है। जब हेड सर कुछ कहते हैं मैं उनका विरोध करती हूँ चीज़ का, गलत काम का, तो हम लोगों में लड़ाई झगड़े होते हैं इस चीज़ को लेकर। और कई बार गांव वालों ने 2 साल से ऑनलाइन भी कंप्लेन कर दी है, लिखित में भी दे दी है। हमारे स्कूल की चेकिंग भी कई बार हो चुकी है, ABSC सर भी आ चुके हैं उनके और भेजे गए आदमी वगैरह भी आ गए हैं, लेकिन इसका कोई भी निस्तारण नहीं होता है। और परसों एमडीएम बहुत ख़राब बना था, सर ने सड़े हुए टमाटर वगैरह डाल दिए थे, जिससे ग्रामीण लोगों में बहुत गुस्सा थे और उन्होंने कहा कि हम क्या अपने बच्चों को मरने के लिए भेजते हैं। इस कारण उन्होंने ताला लगाया विद्यालय पर। लेकिन पिछले 5 वर्ष से और अब तक पिछले 5 वर्षों में कितने बच्चे थे स्कूल में? पिछले 5 वर्ष 64 से लेकर 68 बच्चे थे। लेकिन अब प्रेजेंट में कितने बच्चे हैं? प्रतिदिन मास्टर के ना पढ़ाने के कारण या यहाँ पे जैसे शौचालय वगैरह नहीं है, कोई सुविधा ना होने के कारण बच्चे दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। वर्तमान में 48 बच्चे हैं विद्यालय। लेकिन बच्चे कितने प्रेजेंट में कितने आ रहे हैं बच्चे स्कूल में? अभी ध्यान रखने की वजह से कम आ रहे हैं। वैसे हमारे यहाँ स्ट्रेंथ 35 से 40 तक आ जाती है। 40 तक आ जाती है।
श्री विजेंद्र पाल सिंह। कहाँ कौन सा है? गोकुलपुर। क्या क्या घटना हो गई? ये क्यों स्कूल पर ताला लगाया है? इसलिए लगाया गया सर, ये यहाँ ना पढ़ाई होती है ना कुछ होता है, इनमें आए दिन झगड़ा होता है और मिड डे मील का इन पर खाना भी नहीं बनाया जाता है। कभी सड़े केले लाते हैं, कभी सड़े टमाटर डालते हैं उसमें, बच्चा मर गया था उसका कौन जिम्मेदार होगा। तो पिछले भी कई चीज़ शिकायत की है। शिकायत भी की है सर, कई जगह BSAP भी की है और यहाँ से सब कॉपी रखी है हम पे सर, पर कोई सुनवाई नहीं आती है। अब भी जांच करवाई है कि एप्लीकेशन परसों भी दिलवाई है सर, उसका कोई इनका कोई वो नहीं है। सब अधिकारी आकर के यहाँ से कल चले जाते हैं और कागज वहाँ जा करके गुम हो जाते हैं। तो ताला क्यों लगाया था? ताला इसीलिए लगाया सर, जब पढ़ाई नहीं हो रही तो क्या करें, बच्चा मर गया तो क्या होगा। रोज़ लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, यहाँ कहाँ होती है। कितने बच्चे हैं स्कूल में? कुल 10-12 बच्चे हैं सर, और बच्चे भग जाते हैं, लड़ाई होती है ना, बच्चे भग जाएंगे, क्या करेंगे बच्चे जब पढ़ाएंगे नहीं तो क्या होगा। इसलिए ताला डाला गया था, ज़्यादा तो ये बंद रहे तो उसी में फ़ायदा है। ताला कैसे खोलेंगे वो? ताला जब तक कोई अधिकारी नहीं आएगा पूरे हथगा तब तक ताला नहीं खुलेगा। सर आपका मनोज कुमार, कहाँ पढ़ाते हैं आप? गोकुलपुर प्राथमिक विद्यालय। कौन है आप वहाँ गोकुलपुर में? है टीचर। टीचर, ये स्कूल पर जो ताला लगाया है, क्यों लगाया है? ग्रामीणों ने ये ताला लगाया है, क्या कारण है? अभी तो साहब नहीं मालूम में आप पर ये आरोप भी लगा रहे हैं। है जी। आप पर आरोप भी लगा रहे हैं। क्या तो आप आरोप टाइमिंग से नहीं आते? है लेट आते हैं आप? तो और उन्हें पूछ लो साहब, तो हम लेट आ रहे हैं और सब है। और उन्हें पूछ लो साहब, तो लेट आ रहे हैं। आज कितने बजे आए थे आप? है आज मतलब गाड़ी खराब है अचानक। कितने बजे आए थे? टाइम तो मैंने देखा नहीं था। 8:30 बजे आए थे नहीं आप? 8:30 बजे कहीं बज रहे हैं स्कूल पर सुबह 15 से मिनट ताला लेकर। लगा हुआ है, किसी अधिकारी को आपने अवगत कराया? हाँ किया है मैंने, अच्छा, क्या क्या जवाब मिला? टीवी साहब से फोन, जवाब नहीं मतलब आया उनका। क्या बोला है? अभी जवाब नहीं आया। अच्छा, अभी जवाब नहीं आया। हाँ गोकुलपुर सोनोट। ये स्कूल पर ताला लगाया क्यों लगाया ये? जैसा टाइम देखते हो तुम देख रहे, तुम आ चुके हो जब तक 7:30 का टाइम है, 8-8:30 बजे आ रहे हैं यहाँ। अच्छा, और क्या? और कोई पढ़ाई ना है यहाँ, मेरी शिकायत कर रही है मैंने, सब जगह दे रही, जो आवत हो जो कह जाते हो, कहा कहते हैं कि एक मौका और नोट दे दो, मौका दे पालक यहाँ के जो बालक हैं 2-4-6 वो कहा कहते हैं यहाँ से बाहर जा लेकर पढ़े हुए के लिए, जब यहाँ बालक ही ना रहेंगे तो फिर यहाँ क्या करेंगे मास्टर कहा कहते हैं। और इन्हें पे मिड डे मील ताला के लगाने पीछे का क्या कारण है? ताला लगाने का ये कारण है कि हमें इनका यहाँ से ट्रांसफ़र चाहिए बस। अब जब तक यहाँ कोई अधिकारी नहीं आएगा, जब तक इसका अब ताला खुलेगा नहीं। टीचरों का आने का टाइमिंग क्या है? 7:30 का टाइम है, 8:30 बजे आ रहे हैं यहाँ। 7:30 का टाइम है, 7:30 हाँ, इसी कारण है ताला लगाने का है। ताला लगाने का ये कारण, बालक कोई यहाँ पढ़ता नहीं है। इससे पहले और इन पे जब खुद ही नहीं कोई पढ़ना अपना लिखना को ना आता है तो ये क्या बच्चों को पढ़ाएंगे यहाँ। इससे पहले आपने किसी अधिकारी को सूचित किया? मेरी दे दी था BSAP को दे दी, क्या कहते हैं एक नखलू मेरी ऑनलाइन शिकायत चल रही है नखलू के लिए, वो मानते जो कहते हैं कि आपकी समस्या का समाधान हो रहा है, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। एक अनिल शर्मा है कोई BSA ऑफिस में, उनका मुझ पर फ़ोन आया, बोले कि आपको क्या परेशानी है। मेरे साथ ऐसे परेशानी है, बोले कि इनको एक मौका दे दो। मैंने साथ इनको मौके दे तो हम पागल हो गए, मैं 4-5 साल से मौके दे रहे हैं इनको। तो उन्होंने ये कहा अनिल शर्मा ने जो BSA ऑफिस में कि आप पे जो इनका कराया सो कर लेना, और यही बात को हेड मास्टर कहते हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह है उनकी? नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं है, मैं यही तो गलती कर गया उस दिन। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में हिंदूवादी नेता को मोबाइल पर जान से मारने की धमकी दी गई। राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी के युवा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष रुद्रा पंडित ने थाना सासनी गेट में इसका मुकदमा दर्ज कराया है। रुद्रा पंडित ने बताया कि मोबाइल पर कुछ नंबरों से लगातार उनको जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं और हाथ पैर जीभ काटने की भी धमकी दी जा रही है। रुद्रा पंडित का कहना है कि राजस्थान के उदयपुर में जिस तरीके से घटना हुई उससे सबक लेते हुए उन्होंने पहले ही पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है और पूरे मामले की जाँच की मांग की है। पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रथम अशोक शाडिल ने बताया कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। जिलाध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ हरिगढ़ राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी, पिछले 1 महीने से मुझे लगातार कॉलें आ रही थी अनजान नंबरों से। जब से मैंने ध्यान भी नहीं दिया, मैं बोला शायद असामाजिक तत्व के लोग होंगे, कोई बात नहीं। जब मैंने देखा कि उदयपुर वाली घटना को, तो मैंने सोचा कि थोड़ा पुलिस की संज्ञान में डालना चाहिए। हो सकता है मैं भी अकेला जाता हूँ, कभी मेरे साथ भी ये घटना न घट जाए। तो हमने एसओ साहब को एक तहरीर दे दी है, उसके आधार पे आज शाम को पता पड़े क्या कहते हैं वो जी। कार्रवाई के अपनी जान की सुरक्षा चाहते हैं तो साहब ने क्या कहा इस समस्या संबंधित? वो करेंगे, निर्णय ले रहे हैं, वो जांच चल रही है। क्या आपने अपनी सुरक्षा के लिए उनसे कुछ कहा जिससे कि आपकी सुरक्षा की जाए? हाँ बोला है। क्या कहा?
उन्होंने आश्वासन दिया है कि पहले जांच हो जाने दो, जांच के आधार पर कार्रवाई होगी। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता। अलीगढ़ के थाना लोधा क्षेत्र के अंतर्गत गांव रसूलपुर की गौशाला में गाय के पालन और देखरेख के लिए सरकार से मिलने वाली सहायता से गौशाला में उपयोग के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। गौशाला में 24 घंटे में एक ही व्यक्ति को गायों की देखभाल के लिए लगाया गया है। इसके कारण गौशाला पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गौशाला में बीमार गायों के इलाज में भी लापरवाही बरती जा रही है और गाय की मौत पर भी गौवंश को ऐसे ही खुले में डाल दिया जाता है। इसकी जानकारी जब गौशाला में सुरक्षा में तैनात व्यक्ति से पूछी गई तो ठीक से उसका जवाब भी नहीं आया। उसका कहना था कि खुदाई मशीन को लेने जैसे ही मैं गया, इसी बीच कुत्तों ने गौवंश को नोच डाला। सरकार लगातार गौशाला में रखरखाव को ध्यान दे रही है, लेकिन चंद रुपयों के खातिर गौशाला पर खर्च होने वाली धनराशि में कुछ लोग सेंध लगा रहे हैं। अरे नाम बताओ अपना। आप नाम बताओ ना। क्या करते हैं आप यहाँ पे? गौ सेवक हैं। गौ सेवक हो। एक गाय मरी हुई पड़ी है, उसके पीछे से पूरे कुत्तों ने फाड़ रखा है, उसके लिए आप क्या कहोगे? जेसीबी ढूंढने गए, रात में मरी है। रात में मरी है, जेसीबी ढूंढने गए, फिर पीछे से कुत्तों ने फाड़ रखा उसे। क्या कुत्तों ने खा रखी है? खा रखी है तो 24 घंटे अब ढूंढने गए, अकेले ड्यूटी है हमारी। अकेले हो आप यहाँ पे? मतलब ये है कि आप जब जेसीबी ढूंढने गए थे उस टाइम पे आके कुत्ते खा गए से। तो यहाँ पे ये गौशाला किसके अंडर में आती है? कौन है वो? ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत प्रधान जी, क्या नाम है उनका? सतपाल सिंह। सतपाल सिंह। कौन से गांव की गौशाला है? आपको पता नहीं है, आप यहाँ पे खड़े हैं। आपसे कहलवाना चाह रहा हूँ मैं, आप बताइए। आप बताइए कौन से गांव की है? आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, ये बताइए। मैं जब ही तो बताऊंगा क्या कर सकता हूँ। जब ही तो बताएंगे। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के संयुक्त अस्पताल पंडित दीनदयाल के सभागार में लॉयंस क्लब की तरफ से 1 जुलाई को इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पदाधिकारियों और सदस्यों ने डॉक्टर और अधिकारियों को डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं दी और लॉयंस क्लब के पदाधिकारियों ने अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुपम भास्कर का मोतियों की माला पहनाकर और शील्ड देकर सम्मान किया और डॉक्टरों को शुभकामनाएं भी दी। डॉक्टर JM शर्मा और वरिष्ठ डॉक्टरों को भी मोतियों की माला पहनाकर और शील्ड देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर वहां मौजूद सभी डॉक्टरों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए डॉक्टर और मरीज के कर्तव्य के बारे में बताया और कहा कि डॉक्टर हमेशा जीवन बचाने का काम करता है और इलाज करना ही इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है। क्या कहना चाहिए डॉक्टर डे पर? डॉक्टर्स डे पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सभी डॉक्टर बंधु जिस कार्य के लिए हम सौंपा गया हमें, उस कार्य को हम ईमानदारी से, लगन से करते रहें, जिससे कि हम जिस मरीज का इलाज कर रहे हैं उसको किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो और अपने संसाधनों से उसको पूरा लाभ पहुंचाएं, जिससे कि मरीज जल्दी ठीक हो और उसको जो है स्वास्थ्य लाभ मिल सके। आज किस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन हुआ? क्या आज इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे है, नेशनल डॉक्टर्स डे है। नेशनल डॉक्टर्स डे में जो BC रॉय थे उनकी स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है। लॉयंस क्लब अलीगढ़ लक्ष्य द्वारा आज डॉक्टर्स का सम्मान समारोह किया गया है और लॉयंस क्लब अलीगढ़ लक्ष्य ने आज 5 डॉक्टर्स का सम्मान किया है, जिसमें CMS डॉक्टर अनुपम भास्कर जी, डॉक्टर SK सिंघल जी, डॉक्टर चंचल जी, डॉक्टर B कुलदीप जी और डॉक्टर जगमोहन जी। हम लॉयंस क्लब जो है हर डे को किसी न किसी डे के रूप में मनाता है और लॉयंस क्लब इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित है कि देश में जितने भी ज़रूरतमंद हैं, ज़रूरतमंद की कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से मदद की जाए। और लॉयंस क्लब इंटरनेशनल 24 आवर्स किसी न किसी तरह से मदद कर रहा है और इसके द्वारा जितनी भी आयोजित योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो खाने के क्षेत्र में हो, आवास के क्षेत्र में हो या चिकित्सा के क्षेत्र में हो या अन्य किसी भी आवश्यक क्षेत्र में हो, प्रत्येक क्षेत्र में लॉयंस क्लब जनमानस की सेवा कर रहा है। उसी कड़ी में आज लॉयंस क्लब द्वारा डॉक्टर्स डे पर
सभी डॉक्टर्स का सम्मान किया गया, जिसमें डॉक्टर मनीष जी और डॉक्टर नेहा सिंगल भी यहाँ मौजूद थी और यहाँ पर लॉयंस क्लब के सभी सदस्य मौजूद थे और उनके द्वारा सभी डॉक्टर्स का आज डॉक्टर्स डे पर सम्मान किया गया। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर पीके जैन, लॉयन डॉक्टर पीके जैन, प्रेसिडेंट लॉयंस क्लब अलीगढ़ लक्ष्य। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ राजकीय उद्यान जवाहर पार्क परिसर में डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने एसएसपी कलानिधि नैथानी, मुख्य विकास अधिकारी अंकित खंडेलवाल, जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह के साथ वन महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत रुद्राक्ष, सीता अशोक, अशोक पेंटला और कई फलदार पौधों का अपने कर कमलों के द्वारा रोपण कर वन महोत्सव का शुभारंभ किया। इसके अलावा जनपद के लगभग 150 व्यक्तियों को फलदार और औषधि पौधों के अलावा अमरूद, जामुन, कटहल और सहजन के पौधों का वितरण किया गया। वन महोत्सव के मौके पर मौजूद डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने लोगों को पौधे लगाकर पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया। क्या है तो क्या कहेंगे इसको लेकर, और आपने ये निरीक्षण भी किया है? आज से पूरे प्रदेश में सघन वृक्षारोपण अभियान की शुभारंभ हुआ है, जिसके तहत टारगेटेड तरीके से पहली बारिश के साथ ही पौधारोपण किया जाएगा। जनपद अलीगढ़ में भी इसका शुभारंभ आज मेरे पुलिस अधीक्षक एंड सीडीओ साहब के द्वारा यहाँ किया गया है मैदान में। इसके अलावा इस आशय की पुलिसिंग के नज़रिए से जांच की गई है। जवाहर पार्क में यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं, विशेष रूप से बच्चियाँ, लड़कियाँ आती हैं, तो विधि व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से औचक निरीक्षण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और मेरे द्वारा किया गया है, ताकि लोगों में कानून और व्यवस्था के प्रति विश्वास बना रहे और कोई भी गलत हरकत करने वाले जो लोग हैं इनको सबक मिले कि अगर कोई भी ऊटपटांग हरकत करेंगे तो उनके साथ पूरी कड़ाई से निपटा जाएगा। तो इस शहर का सबसे महत्वपूर्ण पार्क है, जिसमें लोग सुबह से लेकर देर रात तक अपना समय गुजारते हैं, तो उस नज़रिए से इसका मुआयना किया गया। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र के गांव चिलकोरा में एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि 27 साल के हरकेश रोजाना की तरह बीती रात खाना खाकर अपने कमरे में सोने गए थे, लेकिन सुबह काफी देर तक हरकेश नहीं जागा तो परिजनों ने गेट खोल रखा तो युवक का शव कमरे में पड़ा मिला। युवक का शव देखकर परिजनों ने आनन फानन में पुलिस को फोन किया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जाँच की बात कही है। क्या नाम है आपका? अजय। अजय, क्या हुआ था? ऐसा था कि जे सब लोग खाना पीना खा के सो गए थे, जे भी खाना खाया इसने, और इसमें हुआ क्या है, जे सब लोग सो गए तो इसने अंदर ताला लगा लिया। अब उसके बाद में सब लोग सो गए तो फिर पता नहीं इसने क्या करा क्या नहीं करा, ना कोई लड़ाई है ना कोई झगड़ा, कोई बात नहीं। आपको कब पता लगा? हमें तो सुबह पता पड़ी है सब लोगों को। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, वो कॉल करी, पुलिस वाले आए थे। कितनी उम्र रही होगी? ऐसी उसकी होगी कि 27 साल की उम्र। क्या नाम था? हरकेश। किसी तरीके किसी से दोस्त या किसी से विवाद, किसी तरीके कोई कहा नहीं। क्या काम करते थे? मजदूरी करता था। क्या भाई बहन है? जे 4 भाई हैं, 2 बहनें। शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई। क्या बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, 2 लड़का और 1 लड़की। अब कहाँ पर लेके आए? कहाँ पर लेके आए अब? चीलघर। तो पुलिस की सूचना, पुलिस पहुंच गई मौके पर? मौके पर पहुंच गई। कहाँ के रहने वाले? चिलकोरा। थाना कौन सा लगता है? वारसी। आपके कौन थे? चाचा का लड़का था। वारसी में एक आत्महत्या का मामला सामने आया है, क्या कुछ पूरी घटना है? देखिए, सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्वारसी क्षेत्र के चिलकोरा गाँव में एक व्यक्ति जो है अपने कमरे के अंदर फांसी लगाया हुआ है। कमरा अंदर से बंद था। पुलिस टीम द्वारा तथा फोरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फोरेंसिक टीम द्वारा ही जाकर वहां पे कमरा खुलवाकर अंदर से तोड़कर और बॉडी को नीचे उतारा गया था। उसमें जो भौतिक साक्ष्य हैं और जो अन्य साक्ष्य हैं उसे इकट्ठा किया गया है। प्रथम दृष्टया जांच में तथ्य प्रकाश में आया है कि कल इसकी पत्नी अपने मायके चली गई थी और इसी संदर्भ में हो सकता है कुछ पारिवारिक विवाद हो जिसके कारण इसने सुसाइड किया है। अभी परिजनों की तरफ से कोई इस तरह की आरोप लगाते हुए कोई तहरीर नहीं दी गई। क्या उम्र रही? लगभग 27 साल है उम्र। परिजनों की तरफ से कोई शिकायत? अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।